हेलो डियर बच्चा लोग, यहाँ पर सवाल जो है वो है एक्सरसाइज 2.34 यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस हीलियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम 2 प्लस बना रहा है। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से या किसी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन अगर निकालनी हो, रिलीज करनी हो, देन वहां पर एक एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है ना। तो यहां पर कह रहा है कि यहां पर ये वाला प्रोसेस में कितना एनर्जी लगने वाला है, ये एनर्जी का वैल्यू बतलाना है। एंड दिया हुआ है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। तो चलिए यहां पर इस सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम प्लस में क्या कंपेयर करना है, कैसे इसके ये वाली एनर्जी से हम लोग उसकी एनर्जी निकालेंगे। ध्यान देना, यहां पर एक्चुअली है क्या, बोर एटम के अंतर्गत में हाइड्रोजन भी आता है और हीलियम प्लस भी आता है। बात सही है, दोनों ही यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और दोनों के लिए ये फॉर्मूला फिक्स है कि किसी भी ऑर्बिट से जो एनर्जी एसोसिएटेड रहता है उसका हम लोग इस तरह से वैल्यू निकालते हैं, -2.18 इंटू 10⁻⁻18। यहां पर ये निकलता है इंटू Z² बाई N²। ठीक है, ये किस में आता है, एनर्जी जूल में आता है। किसी भी ऑर्बिट से जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है उसका वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है, माइनस साइन बतला रहा है। जनरली ये जो फॉर्मूला निकाला गया था, तो इस फॉर्मूले को इस तरह से कि जब वो इलेक्ट्रॉन वहां से जंप करके नीचे कूदेगा तो कितनी एनर्जी वहां से रिलीज करेगी, उस अकॉर्डिंग उस ऑर्बिट की एनर्जी यहां पर लिखी गई है, इसलिए माइनस साइन है। एक्चुअली एनर्जी प्लस में ही होता है, एनर्जी माइनस या प्लस बतलाता है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ठीक है। तो यहां पर ये किसी भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए किसी भी ऑर्बिट का यह एनर्जी यहां पर हम लोग निकाले हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें, ध्यान देना यहां पर, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हाइड्रोजन यहां पर देखो अच्छे से, अगर हम यहां पर हाइड्रोजन एटम का लेते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें, फोर हाइड्रोजन एटम यहां लिखते हैं, फोर हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लिया एन ऑर्बिट है, ऑर्बिट nth ऑर्बिट ही है, फर्स्ट ऑर्बिट में ही मान लो इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो यहाँ पर एनर्जी कितना हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू यहाँ हीलियम के लिए, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर बटे ऑर्बिट तो 1 ही लिए है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ओवरऑल ये इतना जूल हो गया, यानी कि कह सकते हैं -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये एनर्जी एसोसिएटेड होता है हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट से। ठीक है। वही फॉर हीलियम एटम, हीलियम आयन की बात करें, हीलियम आयन की बात करें, ये भी तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक है, हाइड्रोजन लाइक एटम ही है, इसके लिए एटॉमिक नंबर 2 है, बदल जाएगा, ऑर्बिट इसका भी 1 ही लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो एनर्जी निकलेगा -2.18 10⁻⁻18 इंटू यहाँ पर Z² जगह 2 का स्क्वायर और n² तो 1 का स्क्वायर ही रहेगा, ये इतना जूल। तो ओवरऑल 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 4 कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, यहाँ पर 2 4 3 7 हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल हो जाएगा। यानी ओवरऑल देखो इसका ये कितना गुना है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हीलियम के लिए लिए है, He प्लस के लिए है, तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो देख रहे हैं हम लोग की एनर्जी एसोसिएट विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ एनर्जी एसोसिएट विद द हाइड्रोजन एटम, है ना। दोनों का फर्स्ट ऑर्बिट ही लिए है, लेकिन हाइड्रोजन एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी है उससे 4 गुना ज्यादा होता है, किसका, हीलियम एटम का, है ना। तो बेसिकली अब यहां पर हम लोग को दिखाना क्या है, हम लोग को दिखाना यहां पर ये है कि मान लो कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और किसी भी एटम के अंदर में इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है, और जो सबसे ऊपरी ऑर्बिट जो है ये इनफाइनाइट व ऑर्बिट जो है, इस अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है और ये वाले ऑर्बिट को क्रॉस कर देता है तो हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन एटम से निकल गया, वो एटम जो है आयोनाइज हो गया। उसमें जो एनर्जी लगती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी।
अब यानी कि किसी एटम को अगर आयोनाइज करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराना पड़ता है n1 से कहां तक, n इनफाइनाइट तक। और n1 से n इनफाइनाइट तक का अगर हम लोग ट्रांजिशन को देखें अच्छे से तो सिंपल सी बात है, आप लोग ट्रांजिशन एनर्जी के बारे में पढ़े होंगे। डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई होता है -2.18 10 टू द पावर -18 इंटू यहाँ पर z स्क्वायर हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 1/n इनफाइनाइट स्क्वायर -1/n1 स्क्वायर। यानी कि पहले देखो यहाँ फाइनल स्टेट क्या है, n इनफाइनाइट है, इनिशियल स्टेट क्या है, तो फर्स्ट ऑर्बिट हमारे पास में है। तो इस फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो यहां पर ये तो 1 है कि नहीं है, ये तो हमारा n1 का 1 है। एन इनफाइनाइट यहां पर देखोगे तो ये अनंत ऑर्बिट है, तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि अंदर में -1 बचेगा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 है, अगर हाइड्रोजन के लिए हम ट्रांजिशन एनर्जी देखें तो ये माइनस प्लस प्लस जाएगा और z का मान 1 यानी कि 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल होगा। बताओ हाँ या ना। यानी कि हाइड्रोजन एटम की अगर फर्स्ट ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना है तो वो एग्जैक्टली आपको यहां दिया हुआ भी है, इतनी एनर्जी लगेगी। और आप यहां फॉर्मूला से देख सकते हो इतनी एनर्जी लग रही है कितने एटम के लिए, एक एटम के लिए, ये जूल पर एटम है। वही अगर हम लोग पर मोल के लिए निकालते तो अलग कहानी, इसमें हम लोग को एक मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अलग बात है। अब तुम देखो जरा सा, यही बात है अगर हम हाइड्रोजन का कंपेयर हीलियम प्लस से करें तो आप देख रहे हो ना कि जितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है फर्स्ट ऑर्बिट के साथ उसी को प्लस साइन में लिख दिए हैं, तो वो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड भी है हाइड्रोजन एटम के उस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। यानी कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट से इतनी एनर्जी एसोसिएटेड है तो इतनी ही एनर्जी हमें चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करने के लिए, एटम से बाहर निकालने के लिए। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन से 4 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है हीलियम प्लस में, यानी कि 4 गुना ज्यादा एनर्जी एसोसिएटेड है हीलियम प्लस में, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन एटम में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे 4 गुना ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हीलियम प्लस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, ताकि वो हीलियम 2 प्लस बन जाए। यानी सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हम लोग यहां बात करेंगे तो अगर हम लोग रिक्वायर्ड एनर्जी की बात करें फॉर द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम प्लस, तो वो कितना हो जाएगा, 4 गुना डेल्टा ई फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, है कि नहीं है। तो ये हमारे पास 4 गुना ये दिया हुआ है तुम्हारी किताब में 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल पर एटम है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8.72 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल पर एटम। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट, और सिंपल सी बात है इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। किसी भी यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में उसके ऑर्बिट से जितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है उस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि एसोसिएटेड एनर्जी माइनस में आएगा और रिक्वायर्ड एनर्जी प्लस में रहेगा, ठीक है ना। तो उतनी ही एनर्जी चाहिए होगा उस ऑर्बिट से उस इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन से 4 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो हाइड्रोजन में रिक्वायर्ड एनर्जी दिया हुआ था, हीलियम क्या कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, एनर्जी निकल गया। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। और एनसीईआरटी के वीडियोस अगर समझ में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।